सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सच्चरो भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जाग ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम अनबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के साय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 80 आंधा के ज्ञान की कुंडली है। आंधो आंधो मती कहो आंधो ओ नहीं होए आंधो से नर जगत में रामन सूझे कोई रामन सूझे कोई संत नगर में आया भेदन बूझे जाय अंधवे कहिए भाया सुख रामदास आंधा तिके संतन चीने कोई आंधो आंधो मती कहो ओ नहीं आंधो होय। हाँ, महाराज फरमाए ना कि जिनके चरम चक्षु नहीं है, कुछ व्याधि है आंखों के अंदर, तो उसे आप अंधा मत करो। वो अंधा नहीं है। अंधा कौन है? सच्चा अंधा कौन है? वो बता रहे कि जिसे राम न सूझे, जिसकी आंखें होते हुए भी राम जी दिखाई नहीं दे रहे, वो अंधा है। आंखें होते हुए भी राम जी नहीं सूझ रहे। राम न सूझे कोई संत नगर में आया, नगर में कोई संत पधारे हैं, केवली भगवान पधारे, जिनके पास ऐसा भेद है साधना का, जिनके पास राम जी करने का, राम जी के आनंद स्वरूप दर्शन करने का भेद पता है। उन्होंने राम जी के दर्शन किए हुए, ऐसे पहुंचे हुए संत नगर में आए और उनसे जाकर भेद नहीं पूछते, उनसे जाकर प्रश्न नहीं करते कि भाई हमको भी राम जी से मिलना है, हमको भी मोक्ष में जाना है। तो महाराज फरमाने नहीं पूछते हैं भेद, या उन संतों का लाभ नहीं लेते। संत आए हैं नगर में, ऐसे पहुंचे हुए, ऐसे संतों का सत्संग का लाभ नहीं लेते। तो महाराज फरमाने वो अंधे, आंखों से अंधे अंधे नहीं है, जो राम जी के नाम का सुमरण का भेद नहीं लेते हैं। मनुष्य शरीर का सबसे श्रेष्ठ कार्य ही इस आत्मा का कल्याण करना, प्राथमिक कार्य यही। और काम तो संसार के चलते रहेंगे, पराए हैं, होते रहेंगे। आप रहोगे तो भी संसार चलता रहेगा, नहीं रहोगे
तो भी चलता रहेगा, लेकिन अपना काम कब होगा? हाँ, अपना कल्याण कब होगा? जब संत से आकर बैठेगा। हाँ, कोई तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के में, नाम प्रभु का ले ले। जब तक जो है प्रभु का नाम नहीं लोगे तो अपनी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। तुम्हारे संत जब नगर में आए हैं, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, सच्चे संतों की बात कर रहे हैं, जो पहुंचे हुए, जिनको ऐसा केवल पद आनंद पद का भेद पता है, और वो ऐसा भेद अपने को बता रहे हैं और अपन जाकर नहीं ले रहे। महाराज कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझे भाई, सुखी रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशू जामे पेरन सार। क्या कह रहे हैं? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, मेरे मुख्य व्यापार क्या है, मेरे मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान का धंधा है। और वो भी कौन से ज्ञान का? केवल्य ज्ञान, पांचवे ज्ञान का। चार ज्ञान तो संसार में अन्यत्र कहीं भी जाओगे मिल जाएंगे, मति ज्ञान मिल जाएगा, श्रुत ज्ञान मिल जाएगा, अवध ज्ञान मिल जाएगा, मनपच्चय ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन ये पांचवा ज्ञान केवल्य ज्ञान खोजने से नहीं मिलेगा। ये पांचवा ज्ञान बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो मेरे पास उस केवल्य ज्ञान का व्यापार धंधा है, मेरे धंधा ही वही है, काम ही वही है। क्या कह रहे? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं, मेरे दूसरा धंधा है ही नहीं। हाँ, मुख्य धंधा वो, मुख्य व्यापार वो है, बाकी तो इस पेट को भरने के लिए तो सेकेंडरी, वो तो सबको करना ही पड़ता है। सेकेंडरी व्यापार जो है पेट को भरने का, तो सबको करना पड़ता है। हाँ, तो वो काम तो ठीक है, गौण हो गया, सेकेंडरी हो गया, पेट भरने का उपाय। लेकिन अपन ने क्या किया? मुख्य व्यापार किसको बना दिया? मुख्य व्यापार अपन लोगों ने किसको बना दिया? पेट भरने की काम। ये अपना मुख्य व्यापार हो गया। अपने पूछते हैं कि आप धंधा क्या करते हैं? क्या कहते हैं? या किसी का अनाज का तो कहता है अनाज का काम। किसके जिसके जो काम मुख्य व्यापार होता वही बताता सबसे पहले। तो महाराज ये बता रहे कि मेरे मुख्य व्यापार वो नहीं है, अनाज का नहीं है, कपड़े का नहीं है, मेरा मुख्य व्यापार ज्ञान का। बाकी वो तो सेकेंडरी है, वो ठीक है, चलता है, वो तो सबको ही करना पड़ता है। संसार में आए हैं तो पेट भरने का काम तो सबको ही करना पड़ता है, उसमें कोई वो बात नहीं। कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत करे। क्या कह रहे महाराज? कि देह के लिए जो आपको करना है सो करो, उसकी मनाही नहीं है। देह के लिए आपको धंधा भी करना है तो करो, घर का काम भी करना है तो करो, जो कुछ करना है करो, उसकी थोड़ी मनाही है, वो तो सबको करना ही पड़ेगा। ए सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, जो कुछ भी आपको देह को स्वस्थ रखने के लिए करना है सब करो। ये प्राण, ये आत्मा इस देही में बनी रहे। और क्या उद्देश्य है प्राण और आत्मा का देही में बनाए रखने का? कि इसी शरीर से परमात्मा पद को प्राप्त करना। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप परमात्मा पद को प्राप्त कर पाओगे। शरीर चलता रहेगा तो साधना कर पाओगे। ये शरीर नहीं चलेगा तो कैसे साधना करोगे? नहीं कर पाओगे। तो महाराज कह रहे के सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। कोई काम की मनाही नहीं कर रहा हूं मैं आपको, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। सब कुछ जो आपको शरीर को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए करना है सब करो। के सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। अब मोक्ष करना, मोक्ष प्राप्त करना है इसी शरीर से, उसके लिए क्या करें? के सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। और मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, मोक्ष के लिए कोई विधि नहीं है। क्या है तो फिर? सतगुरु शरण प्रीत करे। सतगुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान की शरण ले लो, उस ज्ञान से अपना प्रेम जोड़ लो। यदि आपने अपना प्रेम सदगुरु के ज्ञान से जोड़ लिया तो सदगुरु का निजमन रीझ जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और जैसे ही सदगुरु का निजमन रीझा, प्रसन्न हो गया, तो निजमन की निजमन पर मेहर हो जाती, कृपा हो जाती। और जैसे ही कृपा हुई काम बन गया।
हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन नवाए। क्या कह रहे महाराज, क्या समझा रहे? बहुत रहस्य की बात बता रहे, इसमें खास बात बता रहे। क्या बता रहे? हे भूप, किसको बता रहे? राजा को। महाराज का राजा के साथ संवाद हुआ था, चंदूलाल के साथ संवाद हुआ था, विठल राव के साथ संवाद हुआ था, तात्या टोपे के साथ संवाद हुआ था, अच्छे अच्छे राजाओं के साथ संवाद हुआ था। सब राजाओं ने महाराज से ज्ञान लिया। सुखराम गुरु का, हाँ, सुखराम जी महाराज से सबने ज्ञान लिया 300 साल पहले। तो क्या कह रहे महाराज? राजा से क्या कह रहे? हे भूप, हे राजा, निज नाम मुखमाई नहीं आता। ये जो निज नाम की बात बता रहे हैं, नाम से निज नाम अलग होता है। नाम तो 52 अक्षरों में बोलने में आता है। कुछ भी चीज 52 अक्षरों के अंदर बोलने में आ रही है सांसों के आधार से, वो नाम कहलाता है। परमात्मा के गणना में परमात्मा, परमात्मा के कितने नाम है? बहुत नाम है, गिनती में नहीं है। परमात्मा के इतने नाम है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं नहीं? पाठ, हाँ, पर ठीक है, सबके है, मतलब भगवान के बहुत नाम है जो 52 अक्षरों में बोलने में आते हैं, बहुत से नाम। लेकिन निज नाम जो है वो 52 अक्षरों में बोलने में नहीं आता है। हे भूप निज नाम मुख मायनी, मुख से कह नहीं सकते निज नाम, बोलकर बता नहीं सकते, क्योंकि वो श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां निजमन मन नहीं कोई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। ऐसी अमोलक वस्तु है वो तो। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। वो राम जी का जो नाम है कागज पर लिख नहीं सकते और मुख से बोल नहीं सकते, जीभ पर आता नहीं नाम। वो कौन सा नाम है जो जीभ पर नहीं आता, मुख से बोल नहीं सकते, कागज पर लिख नहीं सकते? वो निज नाम है। नाम और निज नाम में फेर फर्क है बहुत। तो अब जब तक निज नाम प्राप्त नहीं होता है तब तक काम नहीं बनता इस आत्मा। वो निज नाम ही इस आत्मा को परम मोक्ष में लेकर जाता है। ये खास बात है, रहस्य की बात है, सब नहीं जानते। वो निज नाम ही केवल ज्ञान है, उसका बोध होता है, अनुभव होता है, लेकिन कह के नहीं बता सकते, वचनों में नहीं आता, अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर कोई बता नहीं सकता। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, और ज्ञान गम सूझा रतनाई। ज्ञान गम मतलब कितने ही शास्त्रों का ज्ञान आप कर लो, वेदों का ज्ञान कर लो, पुराणों का ज्ञान कर लो, शास्त्रों का ज्ञान कर लो, आगम निगम का ज्ञान कर लो, व्याकरण का ज्ञान कर लो, फिर भी वो निज नाम नहीं मिलेगा। इतने शास्त्रों में खोजोगे तो भी तो काम मिलेगा। 52 अक्षरों में है नहीं, वो लिखने में आता नहीं, बोलने में आता नहीं, सुनने में आता नहीं, तो किधर है फिर? हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम सूजा गतनाय पावे। उसकी गति नहीं प्राप्त कर सकते। कितने बड़े से बड़े ज्ञानी विद्वान पंडितों को भी निज नाम की गति का नहीं पता। किधर है निज नाम, कैसा होता है निज नाम, नहीं पता। केवल ज्ञान कैसा है पता है किसी को? नहीं पता। बहुत कम बिरले से जनों को पता है ये बात। ज्ञानी अरथ माई सो सोजे, यो अर्था सु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचार। ये सत्स्वरूप का विचार है, परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, परमात्मा का आनंद स्वरूप है। इस सत्स्वरूप के विचार को पंडितों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को नहीं मिलता। वो विद्वान बने हुए हैं, पंडित बने हुए हैं, ज्ञानी बने हुए हैं तो शास्त्रों के अध्ययन से बने हुए हैं, आगम निगम के अध्ययन से बने हुए हैं, वेदों पुराणों के अध्ययन से बने हुए हैं। लेकिन महाराज कह रहे कि वो न वेदों में है, न पुराणों में है, न शास्त्रों में, न आगम में, न निगम में वो चीज। वो चीज किधर है? हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गतनाय पावे। कितना ही ज्ञान पढ़ लो, उसकी गति का पता नहीं चलेगा, उसका अनुभव नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गतनाय पावे, तो फिर किधर मिलेगा? तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई। हाँ, अब ये बात है, तत्व रूपी गुरु कौन है? हाँ हाँ, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन।
तत्व रूपी गुरु वो है कि जिसके पास ऐसा तत्व ज्ञान है, जिसके पास ऐसा निज नाम का ज्ञान है, जिसके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान है, जिसने पहले स्वयं अपने घट में अनुभव किया है, वो तत्व रूपी गुरु। ऐसे तत्व रूपी गुरु की दिल में हो जाए, रीझ जाए, राजी हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर, तो निज नाम जागे शिष्य तन में, शिष्य के तन में, यानी जो सीखने आया है उसके तन में भी निज नाम जागृत हो जाता है। किस प्रकार से होता है कि बीज से चीज उगती है। किसी के पास बीज ही नहीं है, बीज नहीं है, तो चीज कैसे उगेगी? जिसके पास बीज है, कण डाल की विधि दो है भाई, दो विधि है वृक्ष उगाना है। या तो कण होना चाहिए यानी बीज होना चाहिए, या फिर उसकी डाली होनी चाहिए, शाखा। हाँ, दो चीज होनी चाहिए, दोनों ही नहीं है, न बीज है न डाली है, कैसे उगेगा? तो तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई निज नाम जागे शिष्य तन में, शिष्य के तन में जागृत होता है। निज नाम में से जागृत होता है। जागृत होने की महाराज ने पूरी विधि बता दी, तरीका बता दिया, भेद बता दिया। अब उनकी दिल की मेहर कैसे प्राप्त करें, रीझ कैसे प्राप्त करें, प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें? स्मरण से नहीं, अपना निजमन ले जाकर सौंपो उनको। अपना अहंकार, अपना आपा, अपना गर्व, अपना गुमान उतारकर, अपना चातुर्य, अपनी विशेषता, सब कुछ उतारकर, सब कुछ साइड में रखकर नतमस्तक हो जाओ ऐसे ज्ञान के साथ। अपन जब तक अपनी होशियारी लगाते हैं, अपनी चातुर्य लगाते हैं, अपनी विशेषता बताते हैं कि देखो हम भी पहुंचे हैं, जब तक पूर्णतया समर्पित नहीं होंगे तब तक ये निज नाम का जागृति नहीं होती। और जैसे ही जागृति हुई तो काम बन जाता, बिना जागृति के आनंद नहीं आएगा। तो महाराज यही बात बता रहे हैं कि संत नगर में आया ऐसे केवली भगवंत जिनके पास ऐसा निज नाम का ज्ञान है, केवल्य का ज्ञान है, ऐसे संत नगर में आए हैं और उनसे जाकर आप निज नाम की प्राप्ति का भेद नहीं ले रहे, उनकी रीझ प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर रहे, उनके दर्शन नहीं कर रहे हो जाकर, उसका सत्संग श्रवण नहीं कर रहे। उनका सत्संग श्रवण करो, उनके दर्शन करो, उनका लाभ लो। उनका लाभ तभी मिलेगा तब आप जाओगे उनके पास, जाकर ऐसी सारी चीजें, और जहां समझ में नहीं आया वहां प्रश्न करो, चुप भी नहीं बैठना। पहले तो सारी बात उनकी सुननी, फिर अपने को कहीं कमी रह गई, कसर रह गई तो उसका प्रश्न करना। क्या कह रहे, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष। कब आना? जब आपकी मोक्ष की चाहना। मोक्ष मुमुक्ष नहीं आएगा, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है ऐसे संतों का ज्ञान वही सुनेगा। जो संसार में ही रहना चाहता है तो वो क्यों सुनेगा? वो तो नहीं सुनेगा, वो तो बस घर की गांगरत गयो जमारो उधम आपदा माई, मुझसे ठगे भरे के उधर पशु संख्या या पाए, वो तो उसी में लगा रहेगा। पशुवत जो सारे कार्य है उन्हीं करने में। तो मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो। इस ज्ञान का बिनज कर, बिनज करने का मतलब विनिमय कर लो, वस्तु विनिमय, बिनज व्यापार कर लो। मेरे पास कोई चीज है और आपके पास कोई चीज है, तो आपकी चीज मुझे दे दो, मेरी चीज आप ले लो। ये विनिमय हो गया, व्यापार हो गया, वस्तु विनिमय पुराने जमाने में होता था। तो अब महाराज को क्या चाहिए आपसे बदले में? आपका थोड़ा सा समय चाहिए, आपकी थोड़ी सी श्वासें चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। उसका वो पैसा नहीं मांग रहे आपसे, कुछ और कोई चीज नहीं मांग रहे बदले में। ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा आपका समय दे दो, श्वासें दे दो, और मैं आपको ऐसी अमूलक वस्तु दे दूंगा। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत, इसमें कसर मत रखना। यदि कसर रखी तो क्या होगा? संसार में ही रहना है, हाँ, पहुंच नहीं पाओगे। डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तब गठ पर्चा पाओ। चूको मती सत्कर मानो, जो आनंद पद चाहो। तो डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तो गठ पर्चा पाओ। क्या कह रहे महाराज? चूको मती, इस बार मत चूकना। चूक गए तो क्या होगा? सुन तेजा, हाँ, सुन तेजा सुखराम के डाव न चूके वीर,
यो मोसर बह जावसी जो सिलता को नीर। तेजा जी का भी महाराज के साथ संवाद हुआ, वीर तेजा जी का। तो महाराज ने तेजा जी को समझाया कि सुन तेजा सुखराम के दाव न चूके वीर। इस बार दाव मिला है, अवसर मिला, दाव का मतलब चांस मिला है, इस चांस को मत चूकना। क्यों नहीं चूकना? कि नहीं तो ये क्या, जैसे नदी का जल बह के चला जाता, बरसाती नदी का जल, वैसे ये तुम्हारा समय, श्वासें, चांस बहकर चली जाएगी और तुम उसका कुछ लाभ नहीं उठा पाओगे। तो चूको मती, सत्कर मानो, जो आनंद पद चाहो। यदि आपको आनंद पद चाहिए तो ये जो ज्ञान बता रहे हैं, इस ज्ञान को आप सत्य मानो और चूकना नहीं, भूल मत करना, छोड़ मत देना। ऐसे ज्ञान को कहीं मिला है तो तुरंत पकड़ लो, तुरंत धारण कर लो। चूको मती सत्कर मानो, जो आनंद पद चाहो। डाकर पड़ो जगत को छाड़, संसार के सुखों की आसक्ति को छोड़कर, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा में पूरा समय अपना बीत जाता है। तो उन सब को छोड़कर डाकर पड़ो, यानी इसके अंदर कूद जाओ, गर्क हो जाओ, गरकाब हो जाओ ज्ञान में। डाकर पड़ो जगत को छाड़, तो गट पड़ जाओ। तब जाके महाराज कह रहे कि आपको आनंद आएगा। फिर कितना आनंद आता है, अद्भुत आनंद आएगा, विलक्षण आनंद आएगा, जिस आनंद की कोई कमी नहीं है। तो ऐसी बात महाराज बता रहे हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनद नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनद लो जोई। ज्ञान बिनद लो जोई, कसर राखो मत काई, और जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो। जैसा आपको ज्ञान चाहिए, मेरे पास सारे ज्ञान उपलब्ध है, पांचों ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन पांचवा श्रेष्ठ है, उसी को पकड़ो। जो चाहो सो ज्ञान, और जैसे आप समझना चाहो वैसे मैं समझाने को तैयार हूं। संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाई, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत नाई। महाराज कह रहे मैं संस्कृत में भी लिख सकता था इसको, लेकिन संसार वाले समझते ही नहीं, तो मैंने बोलचाल की भाषा में लिखा है, मारवाड़ी भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा में लिखा है। इस ग्रंथ को प्राकृत भाषा में उच्चारण किया है। चौथे लोक की बात, संतों के देश की, रामजनों के देश की बात यहाँ की सामान्य बोलचाल की भाषा में लाकर बता दी, ताकि सबके समझ में आ जाए। दो भाषा नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझा। दो भाषा यानी दो भाषा जानता हो, हिंदी भी जानता हो और अंग्रेजी भी जानता हो। विदेश जाते हैं तो हिंदी अंग्रेजी दोनों आती है, तो काम हो जाता है फटाफट। ऐसे ही यहाँ पर जो है चौथे लोक की भाषा, वहां की आनंद की बात जिसको पता है, वो यहाँ आकर अपनी बोलचाल की भाषा में समझा देता है। दो भाषा नर जब चलावे, आप समझ, पहले स्वयं समझता है, स्वयं समझ, फिर ओरा समझा, फिर दूसरों को समझा देता है। तो ऐसी बात कह रहे महाराज, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ माई। जैसे आप समझना चाहते हो वैसे मैं समझा देता हूँ आपको। सुखराम ईशा देवाड़ है कोई लेवनहार। महाराज ऐसे देवाड़ है, ऐसे ज्ञान देने को तैयार है। हाँ, क्यों तैयार है? उनको क्या चाहिए आपसे? कुछ नहीं चाहिए। जीवों के प्रति दया का भाव है कि जीव इस संसार में आकर, त्रिलोकी में आकर कितने दुखी हो रहे हैं, जम की जाल से कर्मों के फल भोगते भोगते बहुत दुखी है जी। तो इसीलिए जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, वो आनंद में सबको प्राप्त कराना चाहता हूं। लेकिन कह रहे कया न माने कोई, किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई, भेद अर्था में ना। ये जो ज्ञान है, ये मैं किसी से कहता हूं तो कोई मानते नहीं मानते, क्योंकि इसका भेद जो है अर्थ करके नहीं बता सकते। इसका तो भेद जिसे मिल गया, जिसे आनंद आ गया, जिसे ज्ञान का बोध हो गया, वही कहेगा कि बात सही है, पक्की बात है। बाकी तो संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कहने से कोई मानता नहीं, सदगुरु की कृपा हो जाए, दया हो जाए, मेहर हो जाए, और उसके गट के भीतर भी ऐसा ज्ञान जागृत हो जाए, तब वो मानेगा कि हाँ बात पक्की है, रीत पक्की है, चीज पक्की है, बात सब कुछ सही है। जैसा गटपड़चों का आनंद मुझे आ रहा है, वैसा ही गटपड़चों का आनंद आपको भी आना चाहिए। वो आएगा तब मानोगे, बाकी कोई मान नहीं सकते। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाए। दूसरों को पता नहीं है इस आनंद का कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, कैसा आनंद आ रहा है मेरे भीतर। और जिसने इस ज्ञान को धारण किया है, इस ज्ञान के अनुसार साधना की है,
भजन किया है उनको इस आनंद का पता हो जाएगा। तो राम न सूझे कोई संत नगर में आया, ऐसे नगर में कोई संत पधारे हैं पहुंचे हुए और उनसे भेद नहीं लिया। भेद न बूझे जाय अंधवे कहिए बात, वही अंधे कहलाएंगे जिन्होंने ऐसा अद्भुत केवल ज्ञान को छोड़ दिया, धारण नहीं किया, लिया नहीं। सुख रामदास आंधा दिखे संत न चीने हो, और बंदे कौन है? जो ऐसे पहुंचे हुए केवली भगवंतों को चिन्हते नहीं। चिन्हने का मतलब पहचान नहीं, उनको परख नहीं है। परख या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। दूसरी कोई बात ही नहीं करते, वही सच्चे सदगुरु है जो केवल्य ज्ञान की बात करते। बाकी तो हदगुरु, हदगुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है। हदगुरु तो क्या करेंगे? माता पिता, दाई नाई, ब्राह्मण, कनपु के गुरु, ये सब हदगुरु जो शरीर और संसार की सुख सुविधाएं जुटाते हैं अपने लिए। और सदगुरु क्या करते हैं? इस आत्मा का परम मोक्ष में भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो जो आत्मा को परम मोक्ष में भेजने की व्यवस्था करते हैं वो सदगुरु, और बाकी सब गुरु हदगुरु। हद में रखते हैं वो हदगुरु, जो सत में मिला देते हैं वो सदगुरु। सत है केवल्य पद आनंद पद। तो ऐसे केवल्य पद आनंद पद में मिला देने वाले गुरु, वहां का ज्ञान बख्शिश करने वाले गुरु सदगुरु है। तो परख क्या है सदगुरु की और हदगुरु की? ये अपने को परख होनी चाहिए। जब तक परख नहीं होगी तब तक हम मानेंगे तो सदगुरु, लेकिन हदगुरु के चक्कर में उलझ के रह जाएंगे और अपनी आत्मा का कल्याण कर ही नहीं पाएंगे। या सदगुरु की पारखा सुन जो चित्त का, क्या कह रहे महाराज? चित्त लगाकर, कान लगाकर सुनना। परख बता रहा हूं मैं सदगुरु की, कि केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। एक केवल्य ज्ञान के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं। चार ज्ञान की तो बात ही नहीं। विद्याई सिद्धाई, करामात, करतूत, बहिरंग पर्चों की कोई बात नहीं करेंगे। स्त्री की, पुत्र की, धन की, वैभव की, बाहर के संसार के सुखों की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं बताएंगे। शरीर के रोगों को ठीक करने का भी उपाय नहीं बताएंगे। जो कुछ ये उपाय बता रहा है वो सब हदगुरु है, सदगुरु नहीं है। ये बात समझ लें। सदगुरु वही है जो केवल पद आनंद पद की बात बताता है। ये परख करो, महाराज कह रहे हैं पहले ये परख करो। यदि वो परख नहीं होगी तो सारा समय आप हदगुरु के संग लगा दो, और अपना समय तो लिमिटेड है। अब उस जो लिमिटेड समय मिला है, निश्चित समय मिला है, श्वासें निश्चित मिली है, उन श्वासों में आप यदि आप सदगुरु के साथ लगाओगे तो आनंद पद में चले जाओगे। हदगुरु के साथ लगाओगे तो यहीं घूमते रहोगे, यहीं घूमते रहोगे, यहीं गोते खाते रहोगे। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे यूं सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। ये तीन लोक के फेरे कैसे हैं? जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर बल्ब जोत दिया जाता है, लगा दिया जाता है, वो पूरे दिन भर चलता है, पूरे दिन भर चलता है। आंखों पे पट्टी बंधी होती है इसके, और शाम को जब पट्टी खोलते हैं तो आज तो बहुत चला, बहुत चला, कहाँ पहुंचे देखते हैं, आंखों की पट्टी खुली तो वहीं का वहीं है, बस वहीं चक्कर लगा रहा था, वहीं का वहीं। ऐसे ही अपनी गति हो रही। ऐसे ही अपन जो है कभी स्वर्ग चले जाते हैं, कभी नरक चले जाते हैं, कभी मृत्यु लोग आ जाते हैं। ये तीन लोग के फेरे में चल रहे हैं वो, लेकिन चल तो रहे हैं। बेल कितना चलता है, कितना मेहनत करता है। ऐसे अपन सब मेहनत कर रहे हैं, सब चल रहे हैं। चालन की सरदा गणी और फिर गोता खाए, चल सब रहे, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, इसीलिए यही घूम रहे। सदगुरु मिल जाते हैं तो इस चक्कर से बाहर निकाल देते, जेल से बाहर निकाल देते, तीन लोग के फेरे से बाहर निकाल देते। तीन लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। और चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव। ये त्रिगुणात्मक माया है। कौन कौन से गुण है त्रिगुणात्मक माया में? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। हाँ, तीनों प्रकार के गुण है इसमें। इन तीनों गुणों से सुख लेने की इच्छा करता है जीव इस संसार में आता है, 5 तत्वों के शरीर से, और 3 गुणों से सुख लेता है। तो यहाँ सुख लेने के अंदर वो इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि अपना घर ही भूल जाता है, निज घर जाना ही भूल जाता है, यही खेलता रहता है। जैसे बालक बाहर खेलने जाता है तो खेलने में इतना मगन हो जाता है, मस्त हो जाता है, घर आने ही भूल जाता है। उसको खाने पीने की किसी की भी परवाह ही नहीं है, वास्तविक घर का पता नहीं है।
नीच घर का पता ही नहीं है, उसी यही खेल रहा है बस 3 गुणों में। तो 4 वेद की त्रिगुण माया, ये चारों वेदों के अंदर 3 गुणों से रची हुई माया की सुख प्राप्ति की अनेक करनियां और क्रियाएं बता रखी, अनेक कर्मकांड बता रखे। उन करनी क्रिया कर्मकांड को करने में लग जाता है, विद्या सिद्धाई प्राप्त करने में लग जाता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्याम्य, शित्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जिन्हें अचीव करने में, प्राप्त करने में लग जाता है। लेकिन यही उलझ कर रह जाता है। उनसे सिद्धियां प्राप्त करने से मोक्ष तो नहीं होता, सिद्धियां प्राप्त करने से तो और यही उलझ जाता है और ज्यादा फंस जाता है, संसार में ज्यादा फंस जाता है। तो जो सिद्धियां करामात करतूत दिखाते हैं उन्हें सदगुरु मत मानना, कभी भूल मत करना सदगुरु मानने की। सदगुरु वो है जो चौथे पद की बात बताएंगे। ये परख महाराज कह रहे हैं, सुखराम दास आंधा पिके संत न चीने थे। सच्चे संत की जिन्हें पहचान नहीं है वो अंधे हैं। और ऐसे सच्चे संत की पहचान करके सच्चे संत आए तो सच्चे संतों से सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले, केवल्य का ज्ञान प्राप्त कर ले, तब जाके भेद पूछ ले और भेद के अनुसार साधना कर ले। बाकी जो आंखों से अंधे हैं उसको महाराज करे आंधा आंधा मत कहो, वो नहीं अंधा हो, वो अंधा नहीं है, वास्तव में अंधे वो है जिसकी आंखें होते हुए भी ऐसे संतों की परीक्षा नहीं करता है, ऐसे संतों से ज्ञान नहीं लेता है और अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता है, वो अंधा है, वो अंधा है। ऐसी बात महाराज खास बता रहे हैं, विशेष बता रहे हैं। ऐसी विशेष बात को अपने को समझना है और समझकर इसी जन्म के अंदर परमात्मा पद को प्राप्त करना है। क्योंकि ये जन्म अभी मिला है, फिर दूसरा जन्म कब होगा पता नहीं, क्योंकि 4 जुगा बीच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीवन ना फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सदीसा। 4 युगों में 43,20,000 बरस होते हैं और 4 युगों में एक बार अवसर मिलता है इस नरदेही का, वो अपने को अभी मिला हुआ है। अभी ये चूक गया अवसर, वापस 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख जीवा जीवन में जाना पड़ेगा। और यदि फिर वापस मनुष्य शरीर मिल गया और सदगुरु नहीं मिले तो फिर से 84 जाना पड़ेगा। तो अभी तो सूंझ मिली है, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का वेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे। अभी तो सब कुछ मिला हुआ है, समझ भी है, परमात्मा ने कृपा करके मनखा दे दी है, समझ दी है और सदगुरु का ज्ञान भी मिल गया है। तो इस ज्ञान को धारण करके साधना कर लो और इसी जन्म के अंदर परम पद को प्राप्त हो जाओ। नाम में कड़ा विद्यारी वो संतो, नाम में कड़ा विद्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी, जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी। नाम कला विद्यारी वो संत, नाम कला विद्यारी, माला फेर साध पच मुआ, विदा कर कर सेवा। माला फेर साध पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा। अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक न पायो देवा। अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक न पायो देवा। नाम कला विद्यारी वो संत, नाम कला विद्यारी। राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे आई। राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई।
पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कड़ाय में पाई पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कड़ाय में पाई नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी जोगी आत दोय पच मुआ गिगन चढ़ावे वाई जोगी आत दोय पच मुआ गिगन चढ़ावे वाई जप तप माय 50 सन्यासी या विद नेक पाई जप तप माय 50 सन्यासी या विद नेक पाई नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी वेद लवेद वेद पचताका में अंशर नहीं पायो वेद लवेद वेद पचताका में अंशर नहीं पायो आदि को छाड़ गयो बेहद में सोई तो फिर आयो हद को छाड़ गयो बेहद में सोई तो फिर आयो नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी आतो कोयन पावे कबहु नाम पराक्रम भारी आतो कोयन पावे कबहु नाम पराक्रम भारी ओ सो जाप जप ये सब पवना माई ओ सो जाप जप ये सब पवना माई नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घर आवे कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे इन विध नाम ने अंशर जागे उलट हाथ घर जावे इन विध नाम ने अंशर जागे उलट हाथ घर जावे नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी जो जाना सो पार पहुँचा और वार का वारी जो जाना सो पार पहुँचा और वार का वारी नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी। बोलो राम सतगुरु देव की
महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण राज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम सा राम सा सत्संताने सत्संगाने राम सत्स्वरूप नाम केवल